हमारे पास प्रिज्म में हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, तो होगा क्या ना कि ये व्हाइट लाइट अगर स्प्लिट होता है हमारे स्क्रीन पर, अगर स्प्लिट हो जाता है हमारे स्क्रीन पर, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन। मॉर्निंग टाइम में हम क्या करते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंद होते हैं ग्रास पे, तो जब आप देखोगे कि व्हाइट लाइट आ रही होती है तो वो सारे के सारे आपको डिफरेंट कलर दिखाई देगा, है ना, डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहा होता है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाइट लाइट आ रही है, लेकिन व्हाइट लाइट का डेविएशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। व्हाइट लाइट अगर एक साथ सारे कलर एक पॉइंट पर आएंगे तो आपको व्हाइट ही दिखेगा, लेकिन जैसे ये डिफरेंट क्या डिस्पर्स हुआ, अपने आपको फैला दिया, तो आपको सारे कलर दिखने लगेंगे, चाहे वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो बबल के अंदर का, या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो डिस्पर्सन जब होगा तो हमें डिफरेंट कलर का हमें अलग एंगल दिखाई देगा, ठीक है। उसी डिफरेंट एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो डिस्पर्सन का बेसिक जो कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए। डिस्पर्सन क्या है, कुछ भी नहीं, स्प्लिट है ना, स्प्लिट होता है क्या, लाइट, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट लाइट अपना क्या बनाता है, एक बैंड बनाता है, क्लियर। व्हाइट लाइट क्या करता है, अपने आप को बैंड बना लेता है, अपने आप को अलग अलग कर लेता है, ठीक है। तो डिस्पर्सन, सिंपल डिस्पर्सन क्लियर है, रिफ्लेक्शन क्लियर है, रिफ्रैक्शन क्लियर है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट क्या हो रही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जो भी लॉ वो अपन कर रखे हैं, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट आ रहा है और ये दूसरे मीडियम में जा रहा है, दूसरे मीडियम में, यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन क्लियर है। सो कंफ्यूजन अपन को नहीं रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, थिन प्रिज्म के लिए डिस्कस करते हैं। पहले थिन प्रिज्म के लिए डिस्कस करते हैं। थिन प्रिज्म क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रिज्म एंगल है ए, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, क्लियर। तो हमारा जो डेविएशन होता है डेल्टा, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से व्हाइट लाइट आया, इस व्हाइट लाइट में हमारे पास कौन कौन से लाइट है, कौन कौन से कलर, डिफरेंट कलर है, वो डिफरेंट कलर क्या क्या है, हमारे पास क्या है, 7 कलर है टोटल, हमारे पास क्या है, 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसका है, रेड का है, रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है वेवलेंथ, ओके, रेड का सबसे ज्यादा है, मतलब इधर से इधर जाते हो आप लेफ्ट टू राइट तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको दिमाग में रखना है ना, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वेवलेंथ और ओके म्यू में जो अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं वो क्या होता है, इनवर्स का होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो म्यू है वो इधर की तरफ इंक्रीज होगा, इधर की तरफ इंक्रीज होगा, क्या मैं कह सकता हूं, कैन आई से, तो मैं कह सकता हूं कि वायलेट का म्यू ज्यादा होगा, रेड का म्यू कम होगा, कैन आई से, कह सकता हूं, अपने बोलो ये सुनो, क्लियर, ठीक है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई सब कुछ समझ में डाइजेस्ट कर पाए आप लोग, ठीक है, एक चीज, ठीक है, ये सारी बातें अगर आप समझ गए तो अब आप, ठीक है, ये बातें अगर समझे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है, अब यहाँ से पता है कि जो डेल्टा डेविएशन किसके प्रोपोर्शन में, म्यू के प्रोपोर्शन में, डेल्टा किसके प्रोपोर्शन में, ध्यान से देखना, डेल्टा किसके प्रोपोर्शन में है, म्यू के प्रोपोर्शन में, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो म्यू किसका ज्यादा है, ओके, वायलेट का है, तो वायलेट का डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, रेड का डेविएशन कम होगा, ठीक है, बात बराबर है। सो वायलेट का इधर जो भी हुआ, इधर वायलेट का डेविएशन ज्यादा हो रहा है, रेड का डेविएशन कम हो रहा है, रेड का डेविएशन कंपैरेटिवली
कम हो रहा है। इस तरीके से डिफरेंट कलर का ये स्प्लिट बन रहा है, यही डिस्पर्सन है, यही क्या है डिस्पर्सन। क्लियर है ना? क्लियर। डिस्पर्सन में कोई बेसिक क्वेश्चन आया असर्शन रीजन गलत नहीं होना चाहिए, नॉट अ इनकरेक्ट अटेम्प्ट। क्लियर। सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट करेक्टली। क्लियर। ओके 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 ठीक है, डिस्पर्सन हुआ, ये हुआ। अब देखो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, अगर मैं डेल्टा ऑफ आर की बात करूं तो अपन किसकी बात करेंगे? म्यू ऑफ आर। डेल्टा ऑफ वायलेट की बात करेंगे तो म्यू ऑफ वायलेट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया आपको। अब मैं डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं रेड के लिए, तो क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए। सेम प्रिज्म, इसी प्रिज्म के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ओके। अब मैं डेल्टा ऑफ वायलेट कैलकुलेट कर रहा हूं। डेल्टा ऑफ वायलेट कैलकुलेट कर रहा हूं, म्यू ऑफ वी -1 इंटू ए। ठीक है, अब डेविएशन वायलेट का क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ओके, रेड का कम हो गया। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना, एक्सट्रीम का जो डिफरेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। तो नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर है? सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन? थीटा। व्हाट इज थीटा? डेल्टा ऑफ वी, वायलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ है, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आर। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय स्टूडेंट। क्लियर, क्लियर, यस और नो? यस और नो? ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। माय स्टूडेंट, व्हाट इज डेल्टा ऑफ बी? म्यू ऑफ बी -1 इंटू ऑफ ए। व्हाट इज डेल्टा ऑफ आर? म्यू ऑफ आर -1 ऑफ ए। यस और नो? टेल मी यस और नो? यस। ओके, इनको सॉल्व कर लो। तो म्यू ऑफ v इंटू ए माइनस म्यू ऑफ r इंटू ए माइनस प्लस ऑफ ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल। क्लियर, इनको ए कॉमन ले लो, प्रिज्म एंगल ए कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाता है? म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r इंटू ए। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली लिखता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो थीटा है, एंगुलर डिस्पर्सन, जो थीटा है एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर, क्लियर, टेल मी यस और नो? यस और नो? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर है ना, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? तो डिस्पर्सिव पावर को अपन ने डिफाइन किया, जो ये एंगुलर डेविएशन dp इक्वल टू थीटा, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन डेविएशन, डेल्टा ऑफ मीन। Oh sir, what is delta of mean? See, listen. What we observe, the wavelength of yellow light is average of violet and red. Okay, so that's why we say yellow as mean. Okay, so yellow का अपन ने mean define कर लिया, तो उसी का जो yellow light का okay ray का जो deviation होगा उसको हमने delta of mean कह दिया. So can we say indirectly this is what? Theta divided by delta of yellow. Clear? Yes or no? Yes or no? Tell me. Can I erase? Now see. So dispersive power equals to theta is what? Mu of v minus mu of r into a divided by delta of yellow. What is delta of yellow? Mu of yellow minus 1 into a. Clear? Clear? So can we cancel a? Yes sir. So what is dispersive power sir? Equals to mu of v minus mu of r divided by mu of ui minus 1. Clear? Clear?